हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, दिस इज कोमल एंड ये हमारी एचटीएमएल की सीरीज चल रही है। तो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है। डॉक टाइप के बारे में बात किया था। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। हेड के एचटीएमएल जो हमारा हेडर सेक्शन होता है, मेन सेक्शन होता है एचटीएमएल। ठीक है, देन उसके बाद हेड के अंदर टाइटल क्या होता है, फिर बॉडी क्या आता है। बॉडी के अंदर हमने कुछ टैग देखे थे, H1 से लेकर H6 तक हमने हेडिंग्स की थी। राइट। तो अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक होगा पैराग्राफ टैग। तो जो ये हम नोट्स हैं, ये नोट्स वाली पीपीटी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। जो पैराग्राफ टैग है, द पी एलिमेंट रिप्रेजेंट पैराग्राफ इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अगर हम अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखते हो कई सारी वेबसाइट्स पे कुछ इमेज लगी है और साथ के साथ उसके बारे में उसको बताया गया है। मतलब अगर मान लीजिए कोई, अगर हमारे पास टूरिस्ट कोई वेबसाइट है, तो वहां पे एक लोकेशन की इमेज होगी और उसके बारे में वहां पे डिस्क्राइब किया गया होगा कि ये लोकेशन कहाँ पे है, क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने के लिए है ना। तो उस टाइप से अगर हमें कोई पैराग्राफ ऐड करना है अपने वेब पेज पे, तो हम पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। सो इट इज अ ब्लॉक लेवल एचटीएमएल। जो एचटीएमएल एलिमेंट है हमारा, ये जो पैराग्राफ टैग है, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक, एक हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, एक इनलाइन एलिमेंट होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हम आगे जाके और अच्छे से प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। बट अभी के लिए ब्लॉक लेवल का मतलब हम ये समझ के चलेंगे कि जो भी हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। चाहे उन्होंने अपनी लाइन में कितना ही स्पेस कितने क्यों ना ऑक्यूपाई किया हो, बट वो ऑलवेज स्टार्ट होंगे नेक्स्ट लाइन से। फाइन। When we create HTML paragraph, browser always create a white space before and after the paragraph. जब भी हम कोई पैराग्राफ लेते हैं तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली पैराग्राफ से पहले और बाद में थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देता है। ठीक है। पी एलिमेंट इन HTML हैज बोथ स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। हमारे पास जो हमने बात की थी स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, ये जो हमारा पैराग्राफ टैग है, ये दोनों चीजों को अलाउ करता है, स्टार्टिंग को भी और एंडिंग को भी। All the content of a paragraph is placed between the starting tag and ending tag. जो भी कंटेंट आएगा वो इनके बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी हेडिंग्स थी, इनको मैं कमेंट कर रही हूँ। कमेंट करने के लिए मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, इसको सिलेक्ट किया है, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया है। फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके ही बस सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके हम इसको कमेंट में डाल सकते हैं। अगेन कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके इसको अनकमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट किया हुआ कोड हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने इन हेडिंग्स को अभी के लिए क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, क्योंकि अब हम पी टैग का यूज करेंगे, पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। दिस इज अवर पैराग्राफ टैग। जैसे हमने देखा था कि स्टार्टिंग टैग भी है और एंडिंग टैग भी है। यहाँ पे जो भी टैग आएगा, पैराग्राफ आएगा, वो हमारे स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आएगा। तो मैं यहाँ पे एक लॉरेम बाय डिफॉल्ट एक पैराग्राफ क्रिएट करके दे देता है। हमें बड़ा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, हमें लिखना है लॉरेम। और लॉरेम हमें कितने मतलब कितने वर्ड्स का लिखना है। सपोज मान लीजिए मैंने 100 वर्ड्स का कर दिया, लॉरेम 100 या फिर 50 कर लेते हैं। चलिए 100 ही कर लेते हैं। ठीक है, लॉरेम 100 मैंने जैसे किया, मैंने एंटर कर दिया। अब 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ हमारे पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे हमने भी पैराग्राफ टैग के बारे में पढ़ा था कि ब्राउजर बाय डिफॉल्ट इससे पहले, पैराग्राफ से पहले और बाद में एक स्पेस क्रिएट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ दूं, अगर मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ दूं, पैराग्राफ अगेन लॉरेम, अब मैं दे रही हूँ 50। ठीक है, 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ये जो स्पेस आ रहा है, इन दोनों पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस आ रही है, ये स्पेस हमने तो दिया नहीं है, नहीं दिया है ना। तो पैराग्राफ टैग जो है, जब भी हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली खुद से ही एक स्पेस क्रिएट कर देता है, पैराग्राफ से पहले भी और पैराग्राफ के बाद में भी। ठीक है, तो ये है हमारा पैराग्राफ टैग, जिसके अंदर आप एक पैराग्राफ जो है
डाल सकते हो। और पैराग्राफ हमेशा हमारा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब क्या है कि हमारा पिछला जो पैराग्राफ था वो यहाँ पे खत्म हो रहा था, अब हमने नेक्स्ट जो पैराग्राफ लिया वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा पैराग्राफ टैग जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, ये कंप्लीट पैराग्राफ को ही नेक्स्ट लाइन से ही पैराग्राफ को स्टार्ट करेगा। फाइन, तो ये हमने देखा अभी पैराग्राफ टैग। इसको भी मैं कर रही हूँ अभी के लिए कमेंट। ठीक है, पैराग्राफ टैग हो गया हमारा। पैराग्राफ टैग के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग के बाद हम बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। एचटीएमएल के अंदर हमारे जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे अभी के लिए मैं एक कमेंट डाल रही हूँ और कमेंट डाल के मैं यहाँ पे लिखूंगी ये, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। नोट्स में साथ के साथ आप लोगों को इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को एक डेफिनेशन भी इसके बारे में क्लियर हो और पता भी हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहले जो हमारी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो क्या है, ईएम वर्सेस आई। ईएम क्या होता है, एम्फेसाइज टेक्स्ट। emphasis text em is used for text emphasize and I is used for italic text। टेक्स्ट को इटैलिक शेप देने के लिए और emphasize, दोनों वैसे इनकी सिमिलर ही आउटपुट आएगी, अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। देन उसके बाद स्ट्रॉन्ग वर्सेस बोल्ड आ जाता है। ठीक है, देन सबस्क्रिप्ट वर्सेस सुपरस्क्रिप्ट, कैसे हम अपनी मैथमेटिक्स इक्वेशन और साइंस की इक्वेशंस को यहाँ पे लिख रहे होंगे, फॉर्मूलाज है ना। देन इंसर्ट एंड डिलीट, मार्क, स्मॉल, काफी सारे हमारे टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के हमारे पास टैग होंगे और उनको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने टेक्स्ट पे कैसे हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इस लाइन के बाद मैं यहाँ पे कोड लिखूंगी। सबसे पहले अपने टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बी टैग। मैं यहाँ पे इसके लिख भी देती हूँ, दिस इज अ बोल्ड टैग। बोल्ड टेक्स्ट, ये क्या करेगा, टेक्स्ट को क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। अब हमने एक टैग पढ़ा था बीआर टैग। बीआर टैग किस लिए यूज होता था, रो को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक रो है ना। उसके बाद का जो कोड आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बीआर टैग का। अगर हम यहाँ पे बीआर टैग का यूज नहीं करेंगे तो सारा हमारा एक ही लाइन में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बीआर टैग का यूज किया। देन उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग में करूंगी, स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ये क्या होगा, अगर कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे एक बीआर टैग लगा देते हैं। बीआर टैग हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए, मतलब मूव करने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद हम आई टैग का यूज करेंगे। आई टैग इज यूज्ड फॉर इटैलिक टेक्स्ट, है ना। इटैलिक टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हम आई टैग का यूज करेंगे। अगेन बी आर टैग का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। देन उसके बाद इटैलिक के बाद ई एम टैग, एम्फेसाइज टेक्स्ट, ये क्या करेगा, टेक्स्ट को एम्फेसाइज करेगा, एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। ठीक है, देन उसके बाद अगेन बी आर टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट जो होगा हमारा मार्क टैग होगा। अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तो उसके लिए मैं यूज करूंगी मार्क टैग। ठीक है, तो मार्क टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मार्क्ड टेक्स्ट। अगेन बी आर टैग का यूज कर रहे होंगे। देन उसके बाद एक टैग होता है स्मॉल टैग। स्मॉल टेक्स्ट, टेक्स्ट को एक नॉर्मल साइज से इसके स्मॉल साइज में कन्वर्ट करने के लिए हम स्मॉल टैग का यूज करते हैं। देन अगेन बी आर टैग। नाउ
डेल टैग किस लिए यूज होगा? इंसर्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंसर्टेड टेक्स्ट लिखा है ना, और यहाँ पे अगेन बी आर टैग का मैं यहाँ पे यूज करूंगी, बी आर। देन नेक्स्ट टैग होगा इंस मीन्स इंसर्ट टैग, ठीक है, इंसर्टेड टेक्स्ट, अगेन बी आर टैग का यूज कर रहे होंगे हम यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए हमारे पास दो चीजें और थी जो थी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अगर आप यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना चाह रहे हो, है ना, एच स्क्वायर लिखना चाह रहे हो, या फिर मान लीजिए कोई और फॉर्मूला आपको लिखना है, तो जो पावर में जो चीज हम लिखते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर को लिखने के लिए जो टू है वो हमारे एक्स की पावर में ऊपर जाना चाहिए। तो उसके लिए हम टेक्स्ट का यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्स लिख रही हूँ, एक्स के बाद मुझे क्या करना है, टू को ऊपर लेके जाना है, सुपरस्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, सुपरस्क्रिप्ट का यूज करूंगी, सुपरस्क्रिप्ट में क्या चला जाए, टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे करके सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर रहे होंगे। अगेन मैं यहाँ पे बी आर टेक का यूज करूंगी। अब हमें कोई साइंस की इक्वेशन लिखनी है, जैसे H2O हम लिखते हैं, है ना, H2O साइंस की इक्वेशन लिखने के लिए जो टू है वो हमारा बॉटम में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ H, देन सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट से क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा H2। अब फिर से हम क्या करेंगे, ये सबस्क्रिप्ट क्लोज होने के बाद हमारे पास O प्रिंट हो जाए, है ना। तो इस ऐसे करके हम H2O को प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये सुपरस्क्रिप्ट में प्रिंट हो जाएगा, ये सबस्क्रिप्ट में प्रिंट हो जाएगा, और ये हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग बोल्ड इटैलिक। अभी मैं इस कोड को रिफ्रेश करती हूँ और देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो आउटपुट है हमारी, मैं अगर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं, इसके साथ ही दिखा देती हूँ। देखिए, देखिए सबसे पहले हमने टेक्स्ट को क्या किया, बोल्ड किया है। देन उसके बाद हमने टेक्स्ट को क्या किया है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को, मतलब इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए जिससे हमारा थोड़ा बोल्ड सा हो जाता है ना। तो मैं यहाँ पे इम्पोर्ट लिखा हुआ है ना, इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ, है ना। हाँ, इम्पोर्टेंट। फिर से इसको रिफ्रेश कर देते हैं। हाँ, अब ये किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग टैग जो हम किस लिए यूज करेंगे, किसी इंपॉर्टेंट टैग के लिए, ये भी हमारा थोड़ा बोल्ड ही शो होगा। उसके बाद इटैलिक और एम्फेसाइज, दोनों टेक्स्ट हमारे ऑलमोस्ट सिमिलर ही, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक के अंदर थोड़ा सा झुकाव ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम इटैलिक और एम्फेसाइज टेक्स्ट का यूज कर रहे होंगे। उसके बाद हमने एक मार्क टैग देखा, मार्क टैग आप देख रहे हो, इसके अंदर हमने यहाँ पे येलो कलर खुद से नहीं लगाया, कहीं भी हमने बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर येलो नहीं किया है। बट मार्क टैग किस लिए यूज हो रहा होगा, सपोज मान लीजिए हमारे पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है और उसको हम मार्क करना चाह रहे हैं, तो हम वहां पे मार्क टैग का यूज करेंगे। फाइन। देन उसके बाद स्मॉल टैग, स्मॉल टैग के अंदर आप देख सकते हो कि टेक्स्ट हमारा नॉर्मल साइज से किस में आ गया, स्मॉल में आ गया, है ना, स्मॉल टेक्स्ट बन गया है। देन उसके बाद डेल, जो डेल टैग है उसके लिए हमने यूज किया स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डेल भी यूज कर सकते हैं, कि ये जो चीज हमने लिखी है ये हमने अपनी इससे डिलीट कर दी है। तो ये जो इंसर्टेड टैग है इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया गया है। अब इंसर्ट, इंसर्ट जो है इसको यूज करने के लिए, इंसर्ट टैग के अंदर आप देख सकते हो हमारे पास इंसर्टेड टैग आ गया, और इसके नीचे बॉटम में हमें एक लाइन दिखाई दे रही है। जहां तक हमारा टेक्स्ट रहेगा वहां तक ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जो भी हम टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, जितना भी टेक्स्ट होगा। उसके बाद हमने यूज किया मैथमेटिक्स फॉर्मूला एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के लिए हमने सुपरस्क्रिप्ट का यूज किया, एक्स की पावर में टू वैल्यू, है ना। साइंस का कोई फॉर्मूला H2O हम लिख रहे हैं, तो वहां पे टू को बॉटम में लाने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज करें। तो ये कुछ हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स थी जिनको हमने यूज किया, और बहुत ही अच्छे से हमने इनको करके भी देख लिया, प्रैक्टिकल भी करके देख लिया, ठीक है। तो अभी हम मूव करते हैं, एक नेक्स्ट एक और टॉपिक हम करेंगे, एंकर टैग, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंकर टैग की। एंकर टैग इज नोन एज हार्ट ऑफ HTML। देखो HTML क्या है,
वेब पेज बनाने के लिए हम HTML का यूज कर रहे होते हैं। तो वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या है, कौन सा टैग यूज होता है, एंकर टैग यूज होता है ना। रेफरेंस हम वहां पे देते हैं, एंकर टैग जो हम यूज करते हैं लिंक के लिए, रेफरेंस के लिए हम एंकर टैग का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसको हार्ट ऑफ HTML भी बोला गया है। Anchor tag is an HTML element that create a link to get targeted URL। हमने मान लीजिए लिंक के अंदर, एंकर टैग के लिंक के अंदर हमने किसी अदर वेबसाइट का लिंक दे दिया, तो जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम उसी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। आपने ये चीज वैसे भी कई कई बार फेस की होगी, किसी भी वेबसाइट का आप इंटरनेट पे कुछ भी यूज कर रहे हो तो वहां पे कुछ चीज ब्लू कलर में होती है, तो जो ब्लू कलर में होती है वो क्या होती है, वो लिंक होता है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं हम उससे उसके रिगार्डिंग जो भी पेज होगा उस पर हम पहुंच जाते हैं। When correctly implemented, the link can wrap around text, image, or as button so that user can interact with it and visit the link destination। देखो जो लिंक है वो किसी टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, किसी इमेज पे भी हम लिंक लगा सकते हैं, और किसी बटन पे भी हम लिंक लगा सकते हैं, जिससे कि हम उस पर क्लिक करके उसके जो भी उसके डेजिग्नेटिंग जो भी प्रोफाइल होगी उस पर हम पहुंच सके, विजिट कर सके। तो जो हमारा एंकर टैग होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। एंकर टैग हमारा ए, एच रेफरेंस। एच रेफरेंस क्या है, दिस इज ए इज अ ओपनिंग टैग, एच रेफरेंस इज अ एट्रीब्यूट ऑफ द टैग। ये क्या है, ये इस टैग का एट्रीब्यूट है, और इस एट्रीब्यूट के अंदर क्या वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, एट्रीब्यूट वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, गूगल की, google.com, www.google.com। जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे गूगल होम पे, ये क्या है, एंकर का टेक्स्ट है। हमारे हमें अपने पेज पे गूगल होम लिख के डिस्प्ले होगा, और हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हम गूगल की वेबसाइट पे, मतलब गूगल पे, गूगल जो क्रोम है वो हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और ये क्या है, ये क्लोजिंग टैग है। दिस इज अ एट्रीब्यूट, दिस इज अ एट्रीब्यूट वैल्यू। और ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, और ये टेक्स्ट का, एंकर टेक्स्ट का, एंकर का टेक्स्ट है। ठीक है, इट विल डिस्प्ले गूगल होम टेक्स्ट with underlined if blue color on the opening, it will redirect on the Google with in name with the same page पे उसको क्या कर देगा, वापस से रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए, इसको भी मैं अभी कल एक कमेंट कर रही हूँ, और यहाँ पे हम एक एंकर टैग, एक लिंक लगाना सीखेंगे। ए, दिस इज अ ओपनिंग टैग, ठीक है, ये क्लोजिंग टैग, ये हमारे एक एंकर टैग लिख के रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहिए वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल होम। ठीक है, गूगल होम ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस एंकर टैग के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट देना है। एट्रीब्यूट क्या होगा, एच रेफरेंस। एच रेफरेंस के अंदर हम यूआरएल देंगे। किसका यूआरएल देंगे, जिस पेज को हम ओपन करना चाहते हैं, HTTPS। ठीक है, हम उस लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो हमें इतना बड़ा कोई लिंक नहीं है, www.google.com लिंक मैं यहाँ पे लगाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, HTTPS :/then www.google.com। तो ये लिंक मैंने यहाँ पे लगा दिया है, रेडी कर दिया है। अब मैं इसको सेव करती हूँ और इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और इसको अब हम करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गूगल होम, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे कर्सर है, और जैसे ही इस लिंक पे जाता है तो ये हैंड की शेप में आ जाता है कि आप इस पे क्लिक कर सकते हो। और जैसे इस पे क्लिक किया तो हम कहाँ पे आ गए, गूगल के होम पेज पे आ गए हैं। ठीक है, ऐसे करके हम एंकर टैग का यूज कर सकते हैं। फिर से मैं इसको एक बार रन करना चाहूंगी। फिर से मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो जैसे ही मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूंगी, चलिए इसको कंट्रोल F5 दोबारा से एक बार मैं इसको रन कर देती हूँ। तो फिर से हमारा जो पेज है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे हमारे हैंड की शेप में आ रहा है। जैसे इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही हम गूगल के होम पेज पे आ गए हैं।
सो गाइस ये है हमारा एंकर टैग, और एंकर टैग अभी हमने देखा सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे। तो इस एंकर टैग को हम किसी इमेज पे भी लगा सकते हैं और कोई बटन पे भी लगा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम आगे हम और टैग देखेंगे। इमेज टैग होगा हमारा, है ना, उस इमेज टैग पे फिर हम लिंक भी लगा के देखेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो। अगर आपको किसी को कोई कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच।